गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। मैं ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में ना। एचसीएफ और एलसीएम को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली हमारी जो 3 क्लास हो चुकी है ना, उसमें बहुत ही बढ़िया मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, और जो रह गए कॉन्सेप्ट है वो हम आज और कल वाली 2 क्लास और हो जो कि ये और एक इससे नेक्स्ट है ना, उन दोनों क्लासों में आपका पूरा एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा ना। इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम में कुछ भी नहीं बचेगा, आप ध्यान रखना ना। इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम में कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ जो मैंने 5 क्लास आपकी करवाई है ना, क्लास नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 है ना, 5 क्लास आप ये देख लीजिए, आपका एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रह गए जो कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करते हैं ना बिना देरी किए। देखिए आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है, पहला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या आपका, दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:4 हो तथा एलसीएम 360 है तो एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ज्ञात करो, है ना। देखिए पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में, वो देखिए है ना। क्या दे रखा है, 2 संख्या जिनका अनुपात आपको दे रखा है, रेशियो दे रखा है, यानी ए अनुपात बी आपको दे रखा है। क्या दे रखा है आपको दोस्तों, ए अनुपात बी आपको दे रखा है तथा एलसीएम आपको दे रखा है 360 हो तो एचसीएफ आपको पूछ रहा है। मैंने आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया है। क्या बताया था कि 2 संख्याओं का अनुपातों का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। देखो 2 संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, ए अनुपात बी का गुणनफल जो होता है वो होता है एलसीएम बटा एचसीएफ, पता आपको है ना। तो देखो क्या दे रखा है, हमें दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है ना, कितना दे रखा है 5:4 बिल्कुल दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है 360। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है ना। तो मैं इसको ऊपर ले आऊं, इसको नीचे ले जाऊं, कोई दिक्कत। चलो एचसीएफ, और ये कितना है हमारा 5:4 है ना। 5 चौके 20, 5 चौके दोनों संख्याओं का गुणनफल का अनुपात, ये कट गया, 2 का भाग गया 18 बार। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया दोस्तों 18 आ गया। बताओ क्या दिक्कत हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका है ना। बस आप पढ़ो, सिर्फ आप पढ़ो, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, है ना। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज हमारा, 2 संख्या है जिनका एचसीएफ 17 दे रखा है आपको ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 17 है, 17 तथा 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 है तथा एलसीएम 1020 हो तो एलसीएम 1020 हो कितने अभाज्य युग्म होंगे, यानी कोपेयर, है ना। कितने कोपेयर होंगे आपके, है ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन में पढ़ा देता हूं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप, है ना। दो संख्याएं जिनका HCF आपको दे रखा है, LCM आपको दे रखा है, कितने सहभाज्य युग्म होंगे, है ना। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वही हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल का अनुपात हमें निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा LCM है उसमें HCF का डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल हमें पता चल जाएगा। तो 120 अपॉन में 17, है ना। कितनी बार जा रहा है, 70 चिक्की 102, है ना, 70 चिक्की 1 2 60 आ रहा है ना। दोनों संख्याओं का अनुपातों का गुणनफल आ रहा है, वो हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, है ना, 60 आ रहा है। 60 आ रहा है तो अब क्या करेंगे, देखो दोनों संख्याओं का अनुपातों का गुणनफल 60 आ रहा है, हमें ऐसी संख्या लेनी है, सहभाज्य युग्म होता है दो संख्याएं का अनुपात, दो संख्याएं जिनका HCF हमारा 1 हो, है ना। तो हमें ऐसे युग्म बनाने हैं जिनका HCF हमारा 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे हम, मैं ले लेता हूं युग्म, कितने युग्म होंगे, तो मैं 1 और 60 ले लूं, बिल्कुल 1 और 60 हमारा हो रहा है ना। दूसरी चीज मैं ले रहा हूं, अगर 2 और 30 लेता हूं उसका नहीं होगा, 3 और मैं अगर 3 के साथ कितना लूंगा, 20, है ना, ये होता है, बिल्कुल होगा 60 हो रहा है। 4 के साथ 15 चौक 60, है ना, 15 चौक 60, बिल्कुल ये भी हो रहा है। और 5 का लूंगा मैं, 5 का होगा क्या, 12 पंजे 60, बिल्कुल ये भी होगा, है ना। और कोई युग्म होगा, और कोई युग्म होगा बताओ, है ना, और कोई युग्म होगा इसमें, नहीं, है ना। अब देखो 6 के साथ 10 आता है क्या, 6 के साथ 10 आता है, लेकिन HCF 1 नहीं होगा इसका, है ना। 7 के साथ नहीं होता, 8 के साथ नहीं होता, 9 के साथ नहीं होता, 10 के साथ नहीं होगा, है ना। फिर आगे 12 पंजे 60, वही आप 12 ले लो या 5 ले लो, 5 ले लो 12 ले लो, या 12 ले लो 5 ले लो, एक ही बार लेना है, 2 बार आपको नहीं लेना है। देखो HCF 1 हो रहा है और गुणनफल 60 हो रहा है, दोनों का गुणनफल 60 हो रहा है, HCF हमारा 1 आ रहा है, HCF 1 हो रहा है, गुणनफल 60 हो रहा है, HCF 1 हो रहा है, गुणनफल 60 हो रहा है। तो 4 ऐसे हमारे कितने हो गए, सहभाज्य युग्म हो गए। कितने सहभाज्य युग्म होंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 हमारे सहभाज्य युग्म होंगे, है ना। कितने सहभाज्य युग्म होंगे, 4 हमारे यहाँ पर सहभाज्य युग्म निकल के आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज हम। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जो ना प्रैक्टिस के लिए मैं और करवा देता हूं। दो संख्याएं जिनका योग आपको दे रखा है, दो संख्याएं जिनका योग, दो संख्याएं जिनका योग 21 है तथा HCF 7 और LCM 14 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, है ना। देखिए क्या दे रखा है आपको, दो संख्याएं जिनका योग दे रखा है A और B, दो संख्याएं हैं A और B जिनका योग आपको दे रखा है कितना, 21 दे रखा है ना। कितना दे रखा है, 21। संख्या हमें नहीं पता, HCF और LCM ये तथा HCF आपका 21 और LCM तथा HCF, एक मिनट, दो संख्याएं जिनका योग 21 तथा HCF 7 है ना, देखो, है ना, HCF 7 तथा HCF 7 और LCM, है ना। अब सही है, दो संख्याएं जिनका योग आपका 21 तथा HCF आपका 7 और LCM 14 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग आपको ज्ञात करना है ना। चलो HCF और LCM आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है ना। संख्याएं मुझे नहीं पता, चलो मैं संख्याएं मान लेता हूं A और B है, दोनों संख्याएं मेरी A और B है। अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
21 आ जाएगा। लेकिन अब मुझे संख्या ही नहीं पता ना। अगर मुझे यहाँ संख्याएं पता है, संख्याओं का अनुपात मान लिया मैं, ए और बी अनुपात में, दो संख्याएं ए और बी अनुपात में, अगर इन अनुपातों का योगफल करता हूं तो इतना आता है। लेकिन मुझे संख्याएं निकालनी है, अनुपातों को मैं HCF से गुणा कर देता हूं तो मुझे संख्याएं प्राप्त हो जाएगी ना। अब संख्याएं प्राप्त हो गई, फर्स्ट संख्या हमारी ये है और सेकंड संख्या ये है, दोनों का योगफल आ रहा है 21, यही बोला जा रहा है। अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन लेके काटता हूं तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 3, 7 × 21, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, अगर मैं एलसीएम में भाग दे देता हूं HCF का, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें पता चल जाता है, अनुपातों का गुणनफल हमें पता चल जाता है, तो एलसीएम हमारा 14 है और HCF 7 है, तो 2 आ जाएगा, है ना। 7 दूनी 14 है ना। ए गुणा बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। a प्लस बी कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपसे पूछा क्या रहा है, दो इनका व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। अगर मैं इनका व्युत्क्रम कर देता हूं, है ना, व्युत्क्रम कैसे करोगे, देखो 1/7a प्लस में 1/7b, 7ab कॉमन आ रहा है, यहां से एलसीएम कितना आ रहा है, 7ab, है ना। एलसीएम 7ab आ रहा है तो 7a का भाग दूंगा तो a प्लस बी, ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ये इसका व्युत्क्रमों का योग होगा। a प्लस बी का मान मेरे को पता है कितना है, 3, बट्टे में 7 का पता है, ab का कितना है, 2, 7 दूनी 14, कितना आंसर आ गया हमारा, है ना, 3/14, है ना। कितना अपना आंसर आ गया, 3/14, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने आपको चीज बता रखी है, अगर मुझे दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल मुझे निकालना हो तो हमेशा मैं क्या करूंगा, आप ध्यान रखना, एलसीएम में HCF का भाग दे दो, है ना। अगर मैं अनुपातों से मुझे संख्याएं प्राप्त करनी है तो HCF को उन अनुपातों से गुणा कर दो, आपको संख्याएं प्राप्त हो जाती है ना। तो आपको व्युत्क्रम पूछ रहा है तो उसका उल्टा होगा, 7a 7b, दो संख्याएं इनका उल्टा कर दूंगा, 1/7a 1/7b, एलसीएम में ले लिया 7ab, भाग दूंगा, ऊपर a प्लस बी का मान मेरे को पता है कितना है, ये रहा, है ना, और ab का मान पता है 2, 7 दूनी 14, ऊपर आ गया आपका 3। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लगा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका, है ना। सहभाज्य युग्म समझ में आ गया आपको, और बताऊं मैं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना, है ना, फिर प्रैक्टिस में मैं आपको और क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, है ना। देखो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 शेषफल बचता हो, है ना। चलो क्वेश्चन में टाइप कर रहा हूं, वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5 तथा 6 से 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता होगा ना। क्वेश्चन समझना, वह न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। न्यूनतम जब भी मैंने बोला न्यूनतम वर्ड आ जाए एलसीएम आपको निकालना, है ना। वह संख्या न्यूनतम क्या है जिसमें 4, 5 तथा 6 से आप डिवाइड करते हो तो भाग देने पर 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल बारह हो। जब आपका अलग अलग शेषफल आए, मैंने एक चीज बताई थी, अलग अलग शेषफल आए तो आप क्या करोगे, देखो अलग अलग शेषफल आ रहा है, आप जब 4, 5 और 6 का जब भाग देते हो, 4, 5 और 6 का जब भाग देते हो तो शेषफल कितना आता है आपका, 1, 2 और 3 आता है ना। अब मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो देखो शेषफल आपका जो इनमें डिफरेंस आ रहा है, जिनका आप भाग दे रहे हो और जो शेषफल आ रहा है ना, ये तो आपका भाजक है जिसका आप भाग दे रहे हो, ये आपका शेषफल है
है ना, और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है ना, डिफरेंस आपको सेम दिखाई दे रहा है। जब डिफरेंस आपको सेम दिखाई दे रहा है तो मैंने एक चीज बताई थी, आप जिसका भाग दे रहे हो इनका एलसीएम 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एलसीएम आप कितना निकालोगे 60, है ना, पता आपको निकाल लेना है ना, एलसीएम कोई बड़ी चीज नहीं है, एलसीएम आपका 60 आ रहा है। मैंने बताया था एलसीएम निकाल लो और एलसीएम में से डिफरेंस को घटा दो, एलसीएम में से डिफरेंस को घटा दो। अगर मैं एलसीएम में से एलसीएम आपका 60 आ रहा है, अगर मैं एलसीएम माइनस डिफरेंस कर देता हूं, एलसीएम आपका 60 है, डिफरेंस 3 है, तो 57 आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको बता रखी है ना, पहले भी क्वेश्चन करवाएं। अगर मैं 4, 5, 6 का भाग देता हूं तो अलग अलग मेरे शेषफल आ रहे हैं तो इनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, तो आप इनका एलसीएम निकाल लो और जो डिफरेंस आ रहा है उसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो एलसीएम हमारा 60 आ रहा है, 60 में से 3 घटाऊंगा मैं, 3 डिफरेंस है ना, तो 57 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। समझ में आया आपके, है ना, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, है ना, वीडियो को बैक करके दोबारा देखना, आराम से समझ में आएगा ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाया इसको, और पूरे लेक्चर क्लास पूरी लो आप, है ना, एचसीएफ एलसीएम की सारी क्लास ले लेना। अगर नहीं आए तो फिर मेरे से कहना आप, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं समझ में आए। मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको छोड़ा ही नहीं है जो नहीं समझ में आएगा ना। एकदम मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करके लेके आ रहा हूँ क्लासेज, है ना। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा ना, पूरे कॉन्सेप्ट ईजी तरीके से टाइप किए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 43,582, 43,582 के सबसे नजदीक, है ना, 43,582 के सबसे नजदीक वाली संख्या जो 25, 50 तथा 75 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती हो, पूर्णतः विभाजित होती है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। मुझे क्या करना है, मुझे 43,582 के सबसे नजदीक वाली संख्या निकालनी है। सबसे नजदीक का मतलब होता है कम रह जाए, मिनिमम रह जाए या मैक्सिमम चला जाए। इसके नजदीक, नजदीक यानी इससे पहले या इसके बाद में, है ना, नजदीक वाली संख्या जो 25, 50 तब 75 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कैसे पता चलेगा इसके नजदीक में जाऊंगा, पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे 25, है ना, 50 और 75, 25, 50 और 75 का एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको पता है इनका एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको एलसीएम का सबसे बढ़िया तरीका बताया था। मैक्सिमम संख्या उठाओ और उसका मल्टीपल करो। मैक्सिमम 75 में क्या इनका भाग जाता है, 50 का नहीं जाता, तो मैं क्या करूँगा इसका मल्टीपल 150, 150 में देखो तीनों का भाग जा रहा है, तो 150 आपका क्या आ गया यहाँ पर एलसीएम आ गया। मैं निकालना नहीं बताऊंगा आपको बार बार, है ना, आपको पता होना चाहिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, पता होना चाहिए एलसीएम आपको फास्ट तरीके से कैसे निकालते हैं, है ना। तो एलसीएम आपका, है ना, कितना आ गया 150, 150 आपका एलसीएम आ गया। अब 150 का मल्टीपल, 150 का मल्टीपल भी आपका एलसीएम ही होगा। अब 150 का मैं कितना मल्टीपल करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाए, है ना, क्या करना आपको 150 का इतना मल्टीपल करना है कि इसके नजदीक पहुंच जाए। अब इसका कितना गुना होगा ये मेरे को नहीं पता, अगर मैं इसको पता करना चाहता हूं तो मैं 43,582 में 150 का डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितना ये मल्टीपल होगा, है ना। चलो 43,582, है ना, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग सब, है ना। अगर मैं इसमें 150 का मल्टीपल करता हूं, है ना, 150 का 3 बार, 450 ज्यादा जा रहा है, चलो 3 बार, कितनी बार गया, 2 बार हो रहा है ना, 300, है ना, 300। अब कितना बचा यहाँ पर 135, है ना, मैं 8 उतारूंगा, है ना, तो 15 का फाड़ा बोलो,
15 नब्बे 135 है ना, 15 नब्बे 135, 150 कितना बचेगा हमारा 8, 2 उतारूंगा मैं, और 150 आप कितनी बार जा रहा है, बिल्कुल 82 से एचपल आ रहा है तो 0 बार जाएगा, है ना। अब आप तो देखो एक 290 पॉइंट कुछ आएगा इसमें, है ना। चलो तो आप देखते 290 ले लो, यानी एक तो 290 मल्टीपल है, ये तो इससे कम रहेगा, और एक 291 में ले लो, ये इससे अधिक रहेगा, है ना। तो दो संख्या ले पता चल गई हमें, क्या क्या पता चला, यानी 150 का 290 गुना और 291 गुना हमारा आंसर होगा। अब जो इनके नजदीक आ रहा है वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 290 मल्टीपल 150 आप करोगे, है ना, तो करो 15 नब्बे 135, है ना, हासिल की 13, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और ये 13 कितना हो गया 43, और 00 43,500 आ रहा है ना। दूसरा मैं करता हूं, दूसरा क्या था हमारा 291, इसका भी 150, है ना। तो 15 एकम 15 का 5 हासिल की 1, 15 नब्बे 135 से 136 हासिल की 13, और 15 दूना 30, ये भी 43, ठीक है। एक तो हमारा आ रहा है 43,500 और एक आ रहा है 43,650। अब मुझे देखना है 43,582, 43,582 इसके नजदीक है या इसके नजदीक है ना। आप देखो ये चीज, है ना। तो यहां से कितने का अंतर आ रहा है 43,582, 500, यहां से तो 82 का डिफरेंस आ रहा है ना। और यहां से देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना, 582, ये कितना बचा यहाँ से 8, 90, है ना, और 18, 18 और 50, 68, है ना। तो नजदीक किसके गई है 43,650 के नजदीक गई है ना। कितने के गई है 43,650 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 43,000, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43,650, है ना। इसके नजदीक ऐसी संख्या है जिसमें आप अगर 25, 50 और 75 का डिवाइड करोगे तो प्रत्येक द्वारा विभाजित ये हो जाएगी। सबसे नजदीक ये संख्या है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, है ना, सबसे नजदीक है ना, इससे अधिक है। आपको ये नहीं पूछा कि इससे न्यूनतम संख्या ना, इससे छोटी संख्या या इससे अधिक संख्या, अधिक पूछता तो आपको वही आंसर आ रहा है। न्यूनतम पूछता, है ना, इससे छोटी संख्या, इससे कौन सी छोटी है तो ये आ जाएगी। लेकिन आपसे दिया है सबसे नजदीक। अब नजदीक में आपकी मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है ना। तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 33 13 हमारा शेषफल आता हुआ है ना। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या पूछा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13, है ना। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रम से भाग देने पर शेष क्रम से, है ना, शेष क्रम से 11 और 13 होंगे, है ना। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन।
चलो मैं समझा देता हूँ ना। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3026 तथा 5053, देखो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या है ना, जब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या है ना, क्या पूछा जाए, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए हम ना हाईएस्ट है ना, बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है आपसे है ना। दूसरी चीज जिसके द्वारा 3026, अगर आप 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमश है, वह सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसके द्वारा इसको आपका पूरी बार कट जाए। कौन सी कट जाए, ये संख्या कट जाए है ना, भाग देने पर क्रमश से। शेषफल आपका 11 और 13 आ रहा हो, शेषफल आपका अलग अलग आ रहा है। मैं बोला शेषफल अलग अलग आ रहा है तो आप घटा दो। 11 तो किसमें से आ रहा है ना, ये, और 13 ये। और जब आप घटाओगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3000 है ना, यहाँ पर कितना बचा 5 और 1 3015, और ये कितना होगा हमारा 0405 है ना। देखिए ये हमारा आ रहा है। अब देखो ऐसी आपको संख्या बतानी है जो ये पूरी बार कट जाए और शेषफल आपका कितना आए 11 और 13 आए है ना, इन पर भाग देने पर। लेकिन आप ये बताओ ये तो पूरी कटेगी ना, ऐसी संख्या आप बताओ जो पूरी कटेगी। अगर मैं इन्हीं संख्या में ये जोड़ देता हूं तो ये शेषफल रहेगा बिल्कुल, लेकिन उससे ऐसी संख्या बतानी है जो इन दोनों से कट जाए। अब आप एक बात ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन रहेगी है ना, दोनों में वो तो कॉमन तो रहेगी ना, दोनों में जब वह संख्या निकालनी है अब जो दोनों में कॉमन रहे। अब ऐसी संख्या कौन सी होगी जो दोनों में कॉमन रही है ना, वो आपकी HCF होगी है ना, दोनों में कॉमन रहे। अब मैं आपको HCF, इन बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए एक तरीका बताया था आपको, दोनों का क्या कर लो, आप क्या करोगे HCF निकालने के लिए दोनों में से है ना। देखो 5040 और 3015 डिफरेंस ले लो इसका ना, तो यहाँ से 5 आ रहा है और यहाँ से कितना बचा हमारा 3 और 3 में से 1 गया तो 2 0 और 2 2025 है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है 2025 आ रहा है, ठीक है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2025 आ रहा है। अब मैं इसका HCF कैसे निकालूंगा है ना, आपको यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत मदद करता है। देखो ऑप्शन क्या दे रखे थे आपके इस क्वेश्चन के, ऑप्शन जो दे रखे थे वो दे रखे थे 35 45 है ना, 55 और 65, ठीक है। तो अब में से क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ इसका HCF क्या हो सकता है। देखो ये किसका वर्ग है, ये आपका 45 का है, 50 25 और 4 का एक आप करते हो है ना, 5 चौक 20 4 पंजे 20 है ना, तो हमारा 20 25 आता है ना। ये आपको बताऊंगा मैं जब गुणनफल करेंगे है ना, तो भाई इकाई 5 का वर्ग कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 45 का आप स्क्वायर करते हो तो 2025 आता है, तो 45 क्या आ रहा है यहाँ पर HCF निकल के आ रहा है, तो 45 ही हमारा आंसर हो जाएगा। जब आप 45 से इन संख्याओं को डिवाइड करोगे तो आपका 11 और 13 क्या आएगा, शेषफल आएगा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ना, सिर्फ HCF निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना आपको, HCF बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आपका है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके ना, प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी क्वेश्चन चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी है ना। चलो देखो ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिससे 5 7 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 4 8 और 10 शेषफल आए है ना। चलो और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं ऐसे आपको, ऐसी लघुत्तम संख्या बताए जिसे 5 7 11 और 5 7 11 और 13 से
विभाजित करने पर क्रमश से आपका 2, 4, 8 और 2, 4, 8 और 10 क्या आ रहा है, शेषफल आता है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे थे आपको, ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ 5005, 5002, 5004 और 5007। ठीक है, चलो कैसे करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसी लघुत्तम संख्या जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः हमारा शेषफल कितना आ रहा हो, 2, 4, 8 और 10 आ रहा हो, है ना। चलो ऑप्शन में मिटा देता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो यहां पर आप एक चीज नोट करो, आपका शेषफल अलग अलग आ रहा है ना, से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल आ रहा हो। देखो 5 में से 2 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 11 में से 8 गए 3, है ना, और 13 में से 10 गए तो 3, यानी शेषफल में डिफरेंस आपका समान आ रहा है। तो आप क्या करो, इनका एलसीएम निकाल के आप 5, 7, 11 और 13 का एलसीएम निकाल के उनमें से डिफरेंस घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तरीका हमने बताया था, है ना, ये तरीका मैंने काफी बार बताया। और देखो तीनों ही 5, 7, 11 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने एक चीज बताई थी, जब भी हम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, उनका मल्टीपल कर दो, सभी का हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, है ना। तो देखो ये कितने हो रहे हैं, 5, 7, 35, है ना, सबका मल्टीपल कर लो 35 और गुणा 11 गुणा 13 करोगे तो कितना आएगा हमारा, है ना, 341, है ना। तो क्या करोगे, देखो 143 गुणा 35, है ना, करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 3 15, हासिल की 1, 5 चौक 20 और 21, हासिल की 2, 5 3 7, है ना। यहाँ से 3 3 9, 4 3 12 का 2, हासिल की 1, 3 1 4, कितना आ रहा है 5, 10 की 0, हासिल की 1, है ना, और ये भी 10 हो रहा है, 5005 हो रहा है ना। गुणा करने पर कितना आ रहा है हमारा, 5005 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सभी में समान आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5002 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने आपको काफी बार बताया ऐसे क्वेश्चन, है ना, जब भी आपको देखो डिफरेंस अगर समान आ रहा है तो डिफरेंस को आपको घटाना है किनसे, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के, है ना। और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सभी का मल्टीपल होता है। मैंने भी एक चीज, जब भी अभाज्य संख्या आपके हो जाए, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें एक और उसी का भाग जाए, है ना, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या निकालनी, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपका निकाल लिया, 5005 हो गया, उनमें से आपको डिफरेंस को घटा देना है, आपका आंसर आ गया, 5002 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का आ रहा है तो क्या करेंगे लोग, आप एचसीएफ निकालोगे ना। जब भी समझ जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ जाओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 62, 132 तथा 237 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, है ना। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या है, आपको एचसीएफ निकालना है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ जाओ। मैंने आपको बार बार बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है एचसीएफ निकालो, छोटी से छोटी पूछ रहा है एलसीएम निकालो, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालनी है ना। संख्या ज्ञात करो, इससे 62, 132 और 237, यानी कि 62, 132 और 237 तीन संख्याएं आपकी, है ना, को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे।
तो आपको क्या करना है, पहले तो इनका एचसीएफ निकालना है। इनको ऐसी संख्या निकालनी है जिनसे समान सभी में भाग चला जाए, ऐसी संख्या निकालनी है जो सभी से पूरी पूरी बार कट जाए और शेषफल भी समान बचे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा इसका, है ना। तो आपको मैंने बताया था जो सबसे जिन संख्याओं में वह संख्या जो दो संख्याएं उठा लो जिनका डिफरेंस आपका सबसे मिनिमम हो। डिफरेंस सबसे मिनिमम आपको इनमें दिख रहा है ना। 7 में से 2 गए तो 5, 3 में से 3 गए तो 0, 2 में से 1 गए तो 5। डिफरेंस 105 आ रहा है। कितना आ रहा है? 105 आ रहा है। और में 3 गुणा 35 हमारा कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 105 होता है। और ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था? देखो ऑप्शन इसके क्या दे रखे थे, इसके ऑप्शन थे 18, 80, 35 और 10। 18, 80, 35 और 10, है ना। तो अब देखो 3 तो है नहीं, 35 आपका आंसर होगा। 35 आपका आंसर होगा। देखो एचसीएफ आपका मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर 105 हम इसमें दे रखा हो तो 105 का इसमें भाग देके देखते, लेकिन भाग जा ही नहीं रहा, तीनों में भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो उसका फैक्टर कर लो। मतलब एचसीएफ का मतलब ही होता है आपका, देखो एफ वर्ड आ रहा फैक्टर, या तो उनका डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस का फैक्टर करो। फैक्टर आपका एचसीएफ होगा, फैक्टर 35 आ रहा है तो 35 में एचसीएफ मिल गया आपको, ये रहा। अब 35 से सभी संख्या कटेगी और उनका जो शेषफल आ रहा है रिमाइंडर वो भी आपका समान आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं ना। पूरी पूरी बार नहीं कटेगी लेकिन शेषफल इसमें समान आएगा। शेषफल क्या आएगा? समान आएगा, है ना। ऐसे आपको जाना है। देखो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, यदि दो संख्या हो ना, थोड़े अलग टाइप है ना, थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमाएगा तो आपको घूमना नहीं है ना। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, यदि दो संख्याओं का योग दे रखा, आपको क्या दे रखा है इस बार? यदि दो संख्याओं का योग 45 तथा HCF 5, यदि दो संख्याओं का योग 45 तथा HCF 5 और एलसीएम आपका दे रखा है 100 हो, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं होगी, आपसे संख्याएं पूछ लिया इस बार, है ना। संख्याएं क्या क्या होगी, चलो निकालते हैं संख्याएं क्या होगी, है ना। यदि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 45, HCF 5 और एलसीएम आपको दे रखा है, तो संख्याएं पूछ लिया आपसे, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है ना, अनुपातों का रिलेशन निकालना है, उन्हीं से हमें जाके संख्याएं मिलेगी। तो दो संख्याओं का योग दे रखा है यानी A अनुपात B, दो संख्या आप मान लेता हूँ मैं अनुपातों को मैं अगर HCF से गुणा कर दूं 5A प्लस में 5B, तो संख्याएं पता चल गई ना, उनका योग हो गया, है ना। और A प्लस B का मान कितना पता चल रहा है आपको? 9 आ रहा है ना। 45 में 5 का भाग दे लो, 9 बार जा रहा है ना। A प्लस B का योग पता चल गया आपको, 9 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको दे रखा है HCF और एलसीएम दे रखा है, दोनों का गुणा भी आपको पता चला जाएगा। A और B का गुणा कितना हो जाएगा? 100 में 5 का भाग देखो तो 20 बार, कितना आ रहा है दोस्तों? 20 आ रहा है। चलो यहाँ कोई आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है? शायद नहीं होनी चाहिए ना। A प्लस बी आपको 9 आ रहा है, A प्लस बी आपका 9 आ रहा है ना। A प्लस बी आपका 9 आ रहा है और A गुणा B आपका कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अब आपको क्या निकालनी है? संख्याएं निकालनी है। क्या निकालनी है? संख्याएं निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ऐसी संख्या जिनका योग करूं तो 9 आए और गुणा करूं तो 20 आए। बताओ कितनी है? 4 और 5 या फिर 5 और 4 है या नहीं है? दोनों अनुपातों का गुणन करने पर 20 आ रहा है, योग करने पर 9 आ रहा है, तो अनुपात तो यही होंगे मेरे। अगर मैं अनुपातों को मैं HCF से गुणा कर दूं तो संख्याएं पता चल जाएगी ना, या तो 20-25 होगी, है ना, या 25-20 होगी। आपके ऑप्शन में दिया होगा ऐसा ही, है ना। ऑप्शन में अब क्या दिया हुआ आपके? 20 और 25 दिया हुआ, दोनों आपको देगा नहीं, है ना, दोनों आपको देगा नहीं, है ना। एक देगा 20-25 या 25-20, है ना। तो आपको आंसर पता चल गया, है ना, है ना। इसमें 30-35, 40-20, 15-20 और 20-25 दिया हुआ ऑप्शन में, तो आपको 20-25 आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। दोनों में से एक आपका कोई सा भी आंसर जो ऑप्शन में दिया होगा वो सही हो जाएगा। आपको देखो यहाँ से अनुपात पता चल गया आपके 4 और 5 या 5 और 4, 4-5 होगा या 5 और 4 होगा,
है ना। अब जब अनुपात पता चल गया तो अनुपातों को मैं बता रहा हूँ HCF से गुणा कर दो, आपको संख्याएं पता चल जाती है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से घुमाए नहीं घूमना है ना, आपको देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और जैसा पूछ रहा है हमें उसी रास्ते चलना है ना। जैसा पूछ रहा है हम वो निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर 60 सेमी, है ना, 3 मीटर 60 सेमी और 6 मीटर 8 मीटर 40 सेमी और 18 मीटर मापने के लिए सबसे बड़ी लंबाई क्या उपयोग की जा सकती है, क्या उपयोग की जा सकती है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ। आपकी 4 लंबाइयाँ हैं, एक तो 60 सेमी है ना, 60 सेमी, 3 मीटर 60 सेमी है ना, एक तो आपकी लंबाई है 3 मीटर और 60 सेमी। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कौन कौन सी लंबाई हैं आपकी। देखिए 3 मीटर 60 सेमी, 60 मीटर, 8 मीटर 40 सेमी और 1800 मीटर, है ना। पहले तो अब क्या कर लेते हैं, इनको सबको सेमी में बदल लेंगे। दूसरी चीज आपकी क्या पूछ रहा है, मापने के लिए सबसे बड़ी यानी HCF, सबसे बड़ी लंबाई का उपयोग किया जा सकता है। कौन सी सबसे बड़ी लंबाई है यार, सबको सेमी में ले लो। 3 मीटर और 60 सेमी में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, है ना। इनको 3 को गुणा करोगे आप 100 से, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 100 से गुणा कर लो, 300 और 60, 360 सेमी। एक तो ये लंबाई है। दूसरी लंबाई है आपकी 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर। तीसरी आपकी लंबाई दे रही है 8 मीटर 40 यानी 840 सेंटीमीटर। तीसरी आपकी लंबाई दे रखी है 18 मीटर यानी 1800 सेंटीमीटर, है ना। अब सभी सेमी में, सेमी से सेमी आपको सब पता है सेमी में। अब मुझे 360, 600, 840 और 1800 इनका क्या निकालना है, इनका मुझे निकालना है HCF, है ना। क्या निकालना है दोस्तों, HCF आपको निकालना है। अब मुझे बताओ क्या होगा, कौन सी ऐसी संख्या है सबसे बड़ी जिसका भाग चला जाए, तीनों में चला जाए, है ना, तीनों में चला जाए। तो देखो आप यानी 36, जीरो समान है सब में, है ना, तो जीरो, चलो जीरो को भूल जाओ। 36, 60, 84 और 18 किससे कटते हैं, दोनों तीनों चारों, है ना। 12 का भाग देखो, इसमें 12 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और ये 12 एकम 12, 6 बच्चे 12 पंच 60, इसमें भी जा रहा है ना। तो 12 होगा, जीरो सभी में होगी, चलो जीरो उठा लेता हूँ, है ना। चलो 120 सेमी आ गया, कितना आ गया, 120 सेमी सबसे बड़ी लंबाई है। और आपसे ऑप्शन में दे रखा था क्या, 1 मीटर 20 सेमी, बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना। ऑप्शन में आपको क्या दे रखा होगा, 1 मीटर और 20 सेमी यानी 120 सेमी के बराबर है। तो सबसे बड़ी जो लंबाई होगी ना वो होगी 1 मीटर और 20 सेमी लंबाई है, जो सभी लंबाइयों को माप जा सकता है ना। तो 1 मीटर और 20 सेमी की आपकी लंबाई होगी ना, तो आप सभी लंबाइयों को पूरा पूरा माप दोगे, है ना, कोई काटा पीटी आपको नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, 1 मीटर और 20 सेमी आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
देखिए दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दो संख्याओं का लेस आपको दे रखा है, दो संख्याओं का लेस है, मतलब एलसीएम आपको दे रखा है 495 है तथा मैस है, यानी एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा, है ना। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लेस आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है और मैस आपको दे रखा है ना। तो उनका अनुपातों का गुणनफल आपको पता चल जाएगा ना, बिल्कुल पता चल जाएगा। जब एलसीएम और एचसीएफ आपको पता हो तो अनुपातों का गुणनफल आप निकाल सकते हो। दूसरी बात, आपको योगफल भी दे रखा है, तो दोनों संख्याओं के अनुपातों का योग भी आपको पता चल जाएगा और उनका अंतर ही तो निकालना है ना। जब अनुपात पता है, मैं से दे रखा है, तो मैं संख्याएं निकाल लूंगा और संख्याओं का अंतर मुझे पता चल जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दे रखा है, जब मैंने बताया था जब दोनों संख्याओं के अनुपातों का आपको गुणनफल पता चल रहा हो तो एलसीएम में आप क्या दोगे, एचसीएफ का भाग दे दो, यानी 495 में आप एचसीएफ का भाग दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 का भाग, 5 9 45, है ना, और कितना बच रहा है 4, 5 9 45, 99 आ रहा है। जो दोनों अनुपात है ना उनका गुणनफल कितना आएगा 99। योगफल कैसे पता करेंगे, ए और बी मेरा योगफल है ना, उनको 5 से गुणा कर दूं, मैं एचसीएफ से गुणा कर दूंगा, संख्या ही मेरी ये हो गई। संख्याओं का योगफल आपको कितना दे रखा है 100, 5 एलसीएम ले लोगे तो ए प्लस बी का मतलब 5 यहाँ से कॉमन ले लो, है ना, 5 दूना 20, 20 आ रहा है। अब मुझे ऐसी दो संख्याएं बतानी है, दो अनुपात ऐसे बताने जिनका गुणा करूँ तो 99 आ रहा है, योगफल 20 आ रहा है, 11 और 9, है ना, या 9 और 11, ठीक है ना। या तो 11 और 9 के दोनों का गुणनफल करके देख लो आप, 99 आएगा, दोनों का योगफल करके देख लो 20 आएगा, यानी अनुपात तो मेरा यही होगा। अगर मैं इनका अनुपातों का गुणा करता हूं 5 से तो संख्या मेरी क्या हो गई 55, है ना, और 5 9 45 और योगफल देख लो, है ना, या 45 55, तो संख्याएं मेरी पता चल गई। योगफल देख लो 100 आ रहा है ना, और गुणनफल आपका वही, ठीक है। तो संख्याएं 45 55 हो जाएगी, है ना, संख्याएं 45 55 हो जाएगी और इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आपका कितना पता चल जाएगा, 10 होगा डिफरेंस, है ना। डिफरेंस आपका कितना होगा 10 होगा, यानी अनुपात देख लो, अनुपातों में डिफरेंस 2 का है तो 2 का डिफरेंस है तो 5 दूनी 10, है ना। संख्याएं पता चल गई 55 और 45, अंतर ही तो निकाल लोगे, घटा दो, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, है ना, आप इसको करो, है ना। देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन सारे आपको नोट होने चाहिए, जब तक क्वेश्चन आपको नोट नहीं होंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। हर क्वेश्चन को आप नोट करो। हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास नोट होना चाहिए, है ना। जो आप वीडियो को है ना रोक के उसको क्वेश्चन को नोट कर लो आराम से, है ना। क्वेश्चन आपके पास जब तक होगा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको, है ना। क्वेश्चन आप हर प्रकार का क्वेश्चन आप नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखता हूँ, है ना। अब बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं हम। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का आपको एलसीएम दे रखा है और मैसे दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लेस है, उनके मैसे का 20 गुना है। चलो क्वेश्चन को समझो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। दो संख्याओं का लेस है, उनके मैसे
का 20 गुना है। दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 20 गुना है। लैसे और में से का योग भी आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया है ना। लैसे और में से, लैसे और में से का योग आपको दे रखा है 2520। कितना दे रखा है? 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या भी दे रखी है आपको, यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, है ना। अब देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन चुका आपका, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लैसे आपको दे रखा है, दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 20 गुना है। देखो, अगर मान लो मैं में से मान लेता हूं, चलो दो संख्याओं का में से मान लो एक्स है, तो उनका अब लैसे है ना, में से का कितना गुना है? 20 गुना है। तो देखो यहाँ पर एचसीएफ तो आपको दे रखा है, एचसीएफ मान लो एक्स है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा ना। 20 गुना है, यानी एलसीएम आपका 20 गुना है। उनका योग कितना दे रखा है? और लैसे और में से का योग आपको दे रखा है 2520। तो अनुपात, ये आपकी संख्या ही पता हो गई, है ना। एलसीएम और एचसीएफ पता हो गया ना आपको। एचसीएफ आपका x है और एलसीएम आपका 20 है और एचसीएफ आपका x है, और दोनों का योग पर एलसीएम और एचसीएफ का योगफल आपको दे रखा है 2520 है। चलो ये कितना हो गया? 21x हो गया ना। 21x में आप यहाँ से 21 का डिवाइड कर दो, 21 का मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, है ना। कितना आ रहा है? देखो 21 एकम 21, है ना, 4 बला 21 दूना 42, है ना, 0, 120 आ रहा है। x का मान कितना आ रहा है? 120। तो देखो आपका एचसीएफ तो कितना आ गया दोस्तों? यहाँ से एचसीएफ आपका आ गया 120। दूसरी चीज एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ से 120 को आप 20 से गुणा करो, 12 दूना 24 और डबल 0, है ना। कितना आ रहा है? हमारा 2400 आ रहा है, और दोनों का योगफल देख लो 2520 आ रहा है। तो आपका एचसीएफ आपको पता चल गया और एलसीएम पता चल गया। जब आपको एचसीएफ और एलसीएम पता चल गया, ये तो मेरा एचसीएफ हो गया और ये मेरा एलसीएम हो गया। दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है लैसे और मेसो का, यदि उनमें से एक संख्या आपको दे रखी है तो दूसरी संख्या आप निकाल ही सकते हो। बहुत ही बढ़िया, है ना। जब आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया था। फर्स्ट और सेकंड दोनों का गुणनफल होता है आपका, देखो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या का गुणनफल होता है आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, एक संख्या आपको 480 दे रखी है, सेकंड पूछा है। एलसीएम आपको दे रखा है कितना है? एलसीएम आपका है 2400 और ये है आपका 120, है ना। तो काट दो इससे, है ना, और 12 चौक 48, 4 का भाग 4 चक्की 24, 600 बच रहा है हमारा, है ना। कितना आ गया? 600 निकल के आ रहा है। तो सेकंड संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? है ना, 600 हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, ये समझो, है ना। देखो आपको क्वेश्चन घुमाया है, बस क्वेश्चन घुमाया है और उसी कॉन्सेप्ट पर जाके क्वेश्चन आ गया आपका। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। तो कितना निकल के आ गया आपका? 600। जो सेकंड संख्या हमारी सेकंड नंबर की, वो कितनी आ गई हमारी? 600 निकल के आ गई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है ना। समझ में आओगा आपको क्वेश्चन अच्छे से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मैं करवा देता हूं ना फटाक से। देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 2160 हो, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 2160 है और उनका
यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका उच्चतम HCF आपको दे रखा है 6 है, तो उच्चतम HCF और LCM का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा आपको, HCF और LCM का क्या पूछा है दोस्तों, अनुपात पूछा है। देखो क्या करेंगे हम, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको पता दे रखा है, बिल्कुल फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, इनका मान हमें पता है ना, और ये बराबर किसके होती है, LCM गुणा HCF की होती है ना। जब आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको 2160 है ना, LCM आपको नहीं दे रखा लेकिन HCF तो आपको दे रखा है ना, कितना दे रखा है 6, तो आपसे यहाँ से LCM नहीं निकल सकता है ना। जब मैं भाग दे दूंगा 6 का, कितनी बार जा रहा है, 36 18 36 18, कितना बचा 3 6 6 36 360। LCM कितना निकल के आ गया 360, और HCF आपको पता ही है, अनुपात निकल गया ना, HCF अनुपात LCM, ये कितना दे रखा है 6, ये आ गया हमारा 360 है ना। काट दो 6 एकम 6 6 6 36, 1:60 है ना, कितना आ जाएगा हमारा 1:60 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, शायद नहीं होनी चाहिए ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1/60 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिटा देता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः आपको दे रखा है ना। क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं के HCF तथा LCM क्रमशः 44 तथा 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44, भागफल हमारा 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी है ना, दूसरी संख्या पूछा आपसे। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। दो संख्याओं का HCF और LCM आपको पता चल गया। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर आपको भागफल प्राप्त होता है, तो आपकी प्रथम संख्या निकाल सकते हो ना। क्या बोल रहा है प्रथम संख्या के लिए, देखो प्रथम संख्या मान लो आप x है, उसको मैं 2 से भाग देता हूं तो कितना आता है मेरा 44 निकल के आता है ना। तो यहाँ से भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो x का मान कितना आ गया 88, तो आपकी प्रथम संख्या आ गई, कितनी आ गई 88। दोनों संख्याओं का HCF और LCM पता है, दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते। अरे फर्स्ट गुणा सेकेंड, HCF और LCM कितना देर का आपको, HCF 44 गुणा 264, एक संख्या आपकी आ गई प्रथम संख्या 88 गुणा सेकंड संख्या बराबर 44 गुणा 264। नहीं निकाल सकते आराम से, ये कट गया 2 बार है ना, 2 से ये कट गया 132, 132 निकल के आ गई। सेकंड संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई दोस्तों है ना, 132 है ना, 132 निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपके पास नोट होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं है ना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका, देखिए है ना, हर टाइप के क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो 8916 में कम से कम 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 3, 4 और 7 से पूरी कट जाए, है ना। चलो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 3, 4 और 7 से पूरी बार कट जाए। पहले तो ये पूरी बार कब कटेगी, इनका जो एलसीएम होगा, अलग अलग से देखेंगे नहीं, एलसीएम निकाल लो और एलसीएम इससे कट रहा है तो एलसीएम इससे कट रहा है, तो अगर एलसीएम से ये कट रही है तो ये भी कटेगी, सिंपल सी चीज है ना। तो 3, 4 और 7, 3, 4 और 7 दोनों क्या अभाज्य संख्या है, तो गुणनफल होगा 7 चौक 28, 28 गुणा 3 करोगे तो कितना आ रहा है हमारा 84, है ना 84। अब 84 से आप काटो इसको, कितनी बार कट रही है, जितनी बार कट रही है और जो संख्या कम पड़ रही है ना, कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए, इनमें शेषफल बचेगा उसमें जितना जोड़ा जाए वही आपका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन में क्या दे रखा आपको 71, 72, 73 और 74, है ना। इनमें से क्या जोड़ा जाए कि पूरी बार कट जाए, तो आप इसके लिए सिंपल सा तरीका है, इसमें भाग दे दो। किसका भाग दे दो, देखो 84 जो 16 है ना, इसमें आप किसका 8916 सॉरी, है ना, जो 89 आपका 16 है इसमें आप देख भाग दे दो 84 का, है ना, 1 बार जा रहा है ना, कितना बचा 5, 1, है ना। और फिर क्या करेंगे हम, है ना, ये उतार लो से पहले, है ना 16 उतार लो आप, फिर क्या करोगे 8916 में भाग दो, है ना, इसका भाग दो। अब देखो 89 है ना, ये 84 है, 84 है ना, तो अब मिनिमम इसको मतलब आप 80 मान लो, 80 का आप गुणा मल्टीपल करोगे 8 पंजे 40, 48, है ना। देखो 8 6 बार में हो रहा है क्या, 6 चौके 24, 2, है ना, 8 चिंग 48 और 2 50, 504, है ना। कितनी बार हो रहा है 504। चलो मैं 504 करता हूँ तो 2, है ना, कितना बचा यहाँ से 1, 12 आ रहा है शेषफल, है ना 12 आ रहा है। अब मैं क्या जोड़ू इसमें बताओ ये हो जाए, है ना। अब देखो 12 आ रहा ना यहाँ से, इससे ज्यादा कोई जा रहा नहीं। अब 12 में क्या जोड़ू मैं कि 84 हो जाए, है ना। तो आप क्या करो 84 में से आप 12 घटा दो ना, आपको पता चल जाएगा 72, यानी 72 कम है, 72 कम है, बाकी 84 हो जाता, तो 72 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया है ना। और है ना, तो आप इन क्वेश्चनों को नोट करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आज की क्लास को इतना ही है ना, ठीक है दोस्तों। आप पूरे क्वेश्चन नोट करना। अब इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी, है ना, एचसीएफ और एलसीएम की एक क्लास और होगी, है ना। उसमें उसके बाद आपके में अगला वाला जो टॉपिक रहेगा आपका ना, अगला वाला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, देखो इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी, है ना, मैं कल करवा दूंगा आपकी एक क्लास, है ना। इसके बाद हमारे जो टॉपिक रहेगा, है ना, वो रहेगा हमारा सेट्स एंड इंडाइसिस। क्या रहेगा, सेट्स एंड इंडाइसिस, है ना, यानी कि घातांक और करनी, घातांक और
करनी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, आप देखना मजा आएगा, है ना। इसके बाद हमारी एचसीएफ और एलसीएम की एक क्लास और होगी, मैं कल करवा दूंगा ना, उसमें बहुत ही बढ़िया मतलब दूसरे क्वेश्चन मतलब अलजेब्रा समझ में एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, है ना। मतलब फैक्टर करके निकालते हैं, आपका द्विघात समीकरण होगा, त्रिघात समीकरण होगा, उसका फैक्टर कैसे करेंगे, है ना, उनसे हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। वहां भी आपका बहुत काम आने वाला है, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेट्स एंड इंडाइसिस, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे, एक क्लास और रहने हो तो 5 क्लास हो जाएगी हमारी एचसीएफ और एलसीएम की। पांचों क्लास को आप अच्छे से कंटिन्यू, है ना, और पूरे क्वेश्चन को नोट करके देख लेना और उनको रिवाइज करते रहना। मैं बता रहा हूँ एचसीएफ एलसीएम से आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना, एग्जाम में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।